नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रस तथा उनके अस्थायी भाव और रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में। दोस्तों, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है, यहाँ से 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? आनंद होता है। अगला है अस्थाई भाव का जो मतलब है प्रधान भाव होता है। अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है? प्रधान भाव। आइए रस तथा उसके अस्थाई भाव को देख लेते हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है? रति या प्रेम होता है। रति या प्रेम किसका अस्थाई भाव होता है? श्रृंगार रस का। अगला है हास्य रस। हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है? हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। अगला है करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है शोक होता है। अगला हमारा चौथा नंबर पे है वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अगला देख लेते हैं। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है? क्रोध होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अगला छठा नंबर पे भयानक रस। भयानक रस का जो अस्थाई भाव होता है भय होता है। भय किसका अस्थाई भाव है? तो भयानक रस का अस्थाई भाव होता है। अगला है विभत्स रस। और विभत्स रस का जो अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा या घृणा होता है। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा होता है। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होता है विस्मय या आश्चर्य होता है। विस्मय या आश्चर्य किसका स्थायी भाव होता है? अद्भुत रस का होता है। अगला है शांत रस। शांत रस जो है इसका स्थायी भाव क्या होता है? सम या निर्वेद होता है, जिसे वैराग्य या वितराग भी कहा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सम या निर्वेद या वैराग्य या वितराग होता है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है वत्सल्य रस। वत्सल रस का जो स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति होता है। वत्सल रस का जो स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति होता है। अगला है भक्ति रस। और भक्ति रस का स्थायी भाव जो होता है भगवद विषयक रति या अनुराग होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भगवद विषयक रति या अनुराग होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं रस से संबंधित। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। आपसे ऐसे कर प्रश्न पूछेगा कि काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे माना जाता है? तो रस को माना जाता है। अगला है रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। कौन कौन से? अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी या व्यभिचारी भाव। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि व्यभिचारी भाव किसका अन्य नाम है? तो संचारी भाव का। रस के कितने अवयव या अंग होते हैं? 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी या व्यभिचारी भाव। अगला है विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आलंबन विभाव होता है, दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। विभाव कौन कौन से होते हैं? एक आलंबन विभाव तथा उद्दीपन विभाव 2 प्रकार के विभाव होते हैं। अगला देख लेते हैं। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। ऐसे प्रश्न पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो श्रृंगार रस को माना जाता है। और रसराज भी किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।